A very good afternoon to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So finally the notification for UGC NET December 2023 is out now. अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ का सर्टिफिकेट ही रिलीज ना हो। हमने इतनी मेहनत करी और हमारा जेआरएफ या नेट का सर्टिफिकेट रिलीज ना हो, तो वो पॉइंट्स मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। प्लस बोनस कुछ ऐसे पॉइंट्स कि अगर आपने कम प्रिपरेशन भी करी है तो कहीं ना कहीं आपका नेट क्लियर हो जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ हमें याद रखना है कि हमें 28 अक्टूबर तक अपने फॉर्म्स फिल कर देने हैं, और फॉर्म फिल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ही करना, क्योंकि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं अगर आपने इनको इग्नोर किया तो आपका सर्टिफिकेट रुक सकता है। ठीक, अब जो हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, एज यू ऑल नो 6 दिसंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमारे पास हैं। अब ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं 2 मंथ्स हमारे पास है, तो अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है तो अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज कर दो। आगे बात करता हूं सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, दैट इज एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स। तो अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो मेक श्योर कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स हो, दैट टू विदाउट राउंडिंग ऑफ। मतलब अगर 54.9 आ रहे हैं तो आप उसे 55 नहीं मान सकते, तो एटलीस्ट आपके 55 मार्क्स हो अपनी मास्टर्स डिग्री में। अगर आप अभी परस्यू कर रहे हो, मतलब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो मेक श्योर इतनी पढ़ाई कर लेना मास्टर्स में कि आपके 55% आ जाए। ठीक, और अगर क्वालिफाई कर चुके हो तो एक बार इंश्योर कर लेना कि हाँ आपकी 55% है या नहीं है। ये ना हो कि आपके 55% मार्क्स ना बन रहे हो और आप एग्जाम लिखने की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, हाँ वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी दैट इज नॉट फॉर नॉन क्रीमी लेयर में हो, या एससी एसटी कैटेगरी, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर थर्ड कैटेगरी के हो, तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए दैट इज 50%। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% एटलीस्ट स्कोर कर चुके हो। ठीक है, फिर जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज योर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स थे वो होल्ड में चले गए थे, और यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी क्या आपकी यूनिवर्सिटी या जो आपका कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी या ऐसे नहीं। तो मेक श्योर कि जो जिस भी जगह से आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक, फिर उसके बाद आता है, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, पहले नहीं था, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आपका रिजल्ट वेटेड है, आप सब लोग अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। फिर रिपीट कर दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड ईयर में भी हो, तो आप, या फिर आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, या एग्जाम्स हेल्ड हो गए हैं फाइनल ईयर के, तो आप सभी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो टेस्ट के लिए। बट एक चीज आपको याद रखनी है, वो चीज क्या याद रखनी है, कि जब भी आपका नेट का रिजल्ट आएगा, जब भी आपका नेट का रिजल्ट आएगा, उसके विद इन 2 ईयर्स आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब लेट्स से अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 55 मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाने चाहिए। मान लो आपने आप फाइनल में ईयर में हो, आपने एग्जाम क्रैक किया, जो भी नेट का रिजल्ट की डेट होगी उससे 2 साल में आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड दैट टू कि जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है, वो आप मीट करो। ठीक है, देखो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त, अपनी प्रिपरेशन करते वक्त। रीजन बीइंग क्योंकि वो यूजीसी आपके सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करेगा, पहले कर देते थे वो रिलीज, अब नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि याद रखना आपको उसी सब्जेक्ट में अपने यूजीसी नेट का एग्जाम भरना है जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। फॉर एग्जांपल मेरी मास्टर्स इन कॉमर्स है, तो मैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम भरूंगा दैट इज इन यूजीसी नेट इन कॉमर्स। ठीक, आपकी एमबीए है तो यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट भरोगे आप। ठीक है, द कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड। अच्छा, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में होगी जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल एमएससी इन ऑपरेशंस, तो जब एमएससी ऑपरेशंस के जो बच्चे होंगे अगर वो यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो जो बच्चे देंगे वो देंगे रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो आप जब भी फॉर्म भर रहे हो ध्यान रखना आपका रिलेटेड सब्जेक्ट कौन सा। जैसे एमएससी ऑपरेशंस के लिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें ऑपरेशन सब्जेक्ट कवर होता है। ठीक,
तो आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो। जो भी आपका जेआरएफ होगा, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आपकी वैलिड होगी 3 इयर्स तक। ठीक, ये बात याद रखना, जब भी जेआरएफ लेटर अवार्ड होगा उसके विद इन 3 इयर्स तक आपका जेआरएफ वैलिड होगा, उसके बाद आपका जेआरएफ लेटर एक्सपायर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है, तो यूजीसी नेट, देखो दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है नेट का सर्टिफिकेट, एक होता है जेआरएफ का सर्टिफिकेट। जो नेट का सर्टिफिकेट होता है कि ये आपने अप्लाई कर सकते हो आज के बाद कॉलेजेस में टीचिंग के लिए। एक बार आपका नेट क्लियर हो गया, दैट इज परमानेंट फॉर लाइफ, आपको ऐसा नहीं है दोबारा नेट देना पड़ेगा। जेआरएफ इज फॉर स्कॉलरशिप, जो आप रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हो उसमें स्कॉलरशिप, तो ये जो स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो दैट इज विद इन 3 इयर्स। ठीक है, याद रखना, इसकी वैलिडिटी होती है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। तो नेट एक बार आपने क्लियर कर लिया, दैट इज फॉर योर फुल लाइफ। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज लिमिट। याद रखना, जैसे बोला यूजीसी नेट फॉर अप्लाई फॉर आप कॉलेज लेक्चरर या टीचिंग के लिए जाते हो, तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। कई सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि भाई मैं 30 क्रॉस कर गया हूं, अब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दे सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूजीसी नेट देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। वहीं अगर आपको जेआरएफ भी क्लेम करना है, मतलब आप रिसर्च के लिए आप जेआरएफ क्लेम लेना चाहते हो, तो उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है दैट इज 30 इयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो इस बार जो एग्जाम हो रहा है दिसंबर में होगा, तो फर्स्ट दिसंबर तक आपकी एज विद इन 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद एज रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है बहुत सारी कैटेगरीज की, तो वो आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में आप जाके चेक कर ले। जो मेजर है वो है 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, प्रोवाइड करी जाती है ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स, SC SC PWD या थर्ड जेंडर कैटेगरीज को। ठीक है, जनरल के लिए आपकी जो एज लिमिट है दैट इज 30 इयर्स, और बाकी सारे जो पीएचडी होल्डर्स और जो बाकी होते हैं उनकी भी एज रिलैक्सेशन होती है, बट आप अपना पर्सनल लेवल पे डिटेल्स में नोटिफिकेशन में एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न की, तो आपके दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों के दोनों एक साथ होने वाले हैं। याद रखना, अलग अलग नहीं होंगे। जो पेपर 1 होगा वो होगा 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, और इसमें होंगे आपके 200 मार्क्स का, दैट इज 100 क्वेश्चन ईच। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे, टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे। आप चाहे तीनों के तीनों घंटे पेपर 1 में दो, चाहे तीनों के तीनों घंटे पेपर 2 में दो, इट्स टोटली योर चॉइस। मैं रिकमेंड क्या करता हूं कि आप 1 घंटा इस पे देते हो, 2 घंटा इसमें देते हो। ठीक, अब याद रखना, जितना मर्जी टाइम डिवोट करो, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग्स या सेक्शनल वो नहीं है आपका कि हाँ भाई 1 घंटे बाद आपका पेपर 1 आप दोबारा नहीं देख सकते। पेपर 1 को आप दोबारा कभी भी देख सकते हो, पेपर 2 को आपको दोबारा कभी भी देख सकते हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज सिलेबस की। देखो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स की कि उनको सिलेबस नहीं पता होता। तो सिलेबस आपको सिर्फ यूजीसी नेट की ही वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो अगर आप वेबसाइट में सिलेबस लिखोगे यूजीसी नेट सिलेबस गूगल पे, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो उनको ट्राई करना, इग्नोर करना। एक ऐसी सी वेबसाइट होगी जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रख दिया है, इधर से ही आप अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को डाउनलोड करना, चाहे वो पेपर 1 का हो सबसे पहले, जनरल पेपर का, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया, जैसे कॉमर्स का हो गया 8 और 17 हो गया मैनेजमेंट का। तो यहां से अपने सिलेबस को डाउनलोड करना, हाँ, और उसी से ही सिर्फ प्रिपरेशन करना, क्योंकि सिर्फ पूरी बुक्स उठा के बैठ जाओगे तो वो पेपर में नहीं आनी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्किंग स्कीम। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आपका नेट क्रैक हो सकता है। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, बच्चों को पता नहीं होता दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसका वो एडवांटेज नहीं ले पाते। सर एडवांटेज कैसे लेना है इसका? एडवांटेज ऐसे लेना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना, रैंडम गैस करके ही आना। कहीं ना कहीं हमारा नेट क्रैक हो जाता है जब हम रैंडम गैस भी ले रहे होते हैं, या मैं बोलूं स्मार्ट गैस ले रहे होते हैं। तो अगर आपके टोटल 150 क्वेश्चंस हैं तो आपके 150 के 150 टिक हुए होने चाहिए उस एग्जाम हॉल के अंदर। अब इसमें भी बहुत स्मार्ट वे होता है कि या तो आप, जैसे मैं क्या करता हूं, सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आता है तो सही टिक मारा, नहीं आता तो गलत टिक मारा। ऐसे करके आप पूरा पेपर आपको ट्राई करना है कि पूरे के पूरे 150 के 150 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स है जैसे मैंने बताया,
और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, 10-10, 20-20 क्वेश्चन छोड़ आते हैं, तो जो गलत भी सही होने वाले होते हैं ना, तो वो नहीं तुक्के जो नहीं गलत थे, तो वो चल नहीं पाते। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो आप गैसेस ले रहे हो वो ठीक हो जाए, और वहीं कई हमारे बच्चों का, मैंने कई तरह से बात करी है, उनका नेट निकल जाता है। रीजन बिंग जो उनके जो तुक्के होते हैं वो वर्क कर जाते हैं, जो स्मार्ट गैसेस होते हैं वो वर्क कर जाते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो ध्यान रखनी है और जो हेल्प करेगा आपका नेट क्रैक करने के लिए, एक कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है कि आप आंसर निकाल रहे हो, आपको लग रहा है 2 आंसर्स हैं, अब स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर रहा है, बट यूजीसी के पेपर में देखा गया बहुत बार क्वेश्चंस या फिर आंसर्स गलत होते हैं, और किन्हीं किन्हीं केसेस में 2-2 ऑप्शंस करेक्ट आंसर्स में होते हैं। तो उधर आपको क्या करना है स्मार्टली, देखो अगर आपको लगे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, तो उधर यूजीसी ने क्या बोल रखा है, जिसने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और किसी एक करेक्ट आंसर को टिक मारा होगा, उसे मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब यूजीसी साफ खोल के चल रहा है, मल्टीपल आंसर्स है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप एक आंसर करेक्ट को टिक मारो, अगले क्वेश्चन में जाओ। स्टूडेंट्स वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इसको टिक मारो, इसको टिक मारो, इसको टिक मारो, इसको टिक मारो, सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा, एक आधे में ही होगा, बट टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, एक करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है उसको टिक मारो और आगे बढ़ो। फिर सेकंड प्रॉब्लम, जब हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन होता है और यूजीसी उसे ड्रॉप कर देता है, मतलब स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होते हैं, गलत क्वेश्चन के ऊपर भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और यूजीसी उसे ड्रॉप कर देता है, बट वो यहां पे फिर देख लो, मार्क्स वो उन्हीं स्टूडेंट्स को देता है जिसने उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है या आपका आंसर, जैसे अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपका आंसर नहीं आ रहा, कोई भी रॉन्ग आंसर मार्क करके आप उसको आगे जाओगे। जैसे मैंने बोला कि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे मेरे को एडवांटेज मिलेगा, अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट भी हुआ तो मेरे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं अगर आप स्मार्ट गैस भी सही से लेते गए ना, तो आपका नेट तो 100% ही निकल जाएगा। अब सर स्मार्ट गैस क्या मतलब क्या है आपका, तो आप अगर मेरी क्लासेस ले रहे होगे तो हर एक क्लास में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि किस तरह से स्मार्ट गैस लिया जाता है, किस तरह से स्मार्टली वर्क किया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक, तो आप वो क्लासेस में जरूर ज्वाइन करो, क्लासेस देखो, आपको पता जाएगा कि हाँ भाई सर सही कह रहे हैं कि ये तरीके से हम एक करेक्ट आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कुछ मैंने ऐसे डिटेल्स चेक करी, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, क्योंकि वरना सर्टिफिकेट रिलीज ही नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, 2-3 महीने आप अपने वेस्ट कर दोगे। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि कैसे स्मार्टली आपको नेट क्रैक करना है। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूं, हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो हो रही हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे आपका पेपर 1 की क्लासेस होती हैं और थर्सडे फ्राइडे आपकी पेपर 2 की क्लासेस होती हैं। और इन्हीं क्लासेस के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे स्मार्ट गेसेस लेने हैं, कैसे टाइम को सेव करना है। तो इन सारे पॉइंट्स की क्लास में डिस्कशन होती है डेली, मतलब आपको 5 PM इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ज्वाइन करना है। आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, आपका साथ साथ स्मार्टली वे में एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी पता चलता रहेगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अब अच्छे से जो बचे हुए 2 महीने हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है और अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।